गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, आप सभी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए। हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था, आज हम उसकी बैंक एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही साथ एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है वो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी बुक निकालिए अपनी, पेज नंबर 25। ठीक है, पहले हम लास्ट प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था, पहले हम आज उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, देन हम न्यू चैप्टर साथ ही साथ पढ़ेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, ये है पेज नंबर 25 पे। आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन। हम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। सो टेल मी, हम कब सेलिब्रेट करते हैं? पहले आपको खुद सोचना है, वीडियो पॉज करके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सो हम कब करते हैं सेलिब्रेट? 15 अगस्त को। ठीक है, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। सो हम कब करते हैं सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? 26 जनवरी को। सो सेकंड का आंसर क्या है? 26 जनवरी। ओके, नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। हम गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट नंबर ए हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पॉइंट नंबर बी पर आते हैं, जिसमें लिखा है चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट है, दिवाली या फिर होली इज सेलिब्रेटेड ऑन लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो कौन सा लाइट का फेस्टिवल है? दिवाली है या फिर होली है? तो कौन सा त्योहार लाइट ऑफ फेस्टिवल कहलाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट कहलाता है। कौन सा त्योहार फेस्टिवल ऑफ लाइट कहलाता है? दिवाली। दिवाली हम कब मनाते हैं? दिवाली पे हम मोस्टली अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास दिवाली आती है। और हमने क्या जाना था कि दिवाली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। ठीक है, उस दिवाली के दिन हम दिए मोमबत्ती जलाते हैं और बच्चे क्या करते हैं? पटाखे जलाते हैं। तो क्या है ये? दिवाली। कौन सा त्योहार है? लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली। नेक्स्ट है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। क्रिसमस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर और 25 जनवरी। 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, ईद कम्स आफ्टर डैश डे ऑफ फास्टिंग। ईद कब आती है? कितने दिनों के बाद आती है? 30 डेज ऑफ फास्टिंग। 30 दिन के रोजे रखने के बाद ईद आती है। तो इसमें आंसर है 30। नेक्स्ट, द सिख गो टू गुरुद्वारा और टेम्पल टू ऑफर प्रेयर्स। गुरुपूरब के दिन जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं प्रेयर करने? गुरुद्वारे में या फिर टेम्पल में? सो वो लोग गुरुद्वारे में जाते हैं और गुरबानी और शब्द पढ़ते हैं और गाते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा गुरुद्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वी कॉल महात्मा गांधी बापू और चाचा। हम महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू कह के बुलाते हैं या फिर चाचा कह के बुलाते हैं? तो हम महात्मा गांधी जी को बापू कह के बुलाते हैं। तो इसमें आएगा बापू। नेक्स्ट, पेज नंबर 25 पर ही मैच द फॉलोइंग दे रखा है। पिक्चर्स बनी हुई है और पिक्चर्स को हमें फेस्टिवल के नाम के साथ मैच करना है। तो मैंने पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करी, जस्ट फेस्टिवल का नाम लिखा है और क्या लिखा है? जिस चीज की पिक्चर बनी हुई है उसका नाम लिखा है। जैसे फर्स्ट में बना हुआ है क्रैकर्स,
क्रैकर्स मतलब आपको अच्छे से पता है, क्रैकर्स मतलब होता है पटाखे। तो पटाखे हम कब जलाते हैं? दिवाली पे। तो क्रैकर्स को आप जो बॉक्स में जो 4 फेस्टिवल्स के नेम लिखे हुए हैं, बीच में जो बॉक्स बना हुआ है, उस क्रैकर्स को दिवाली के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट बना हुआ है हमारा पॉइंट नंबर 2 में सेंटा क्लॉज। तो आपको पता है सेंटा क्लॉज कब आता है? क्रिसमस वाले दिन, ठीक है, सबके लिए गिफ्ट लेकर आता है। तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और क्रिसमस इसका आंसर है, ठीक है, जिसको हम क्रिसमस डे कहते हैं। नेक्स्ट है सेवैया। सेवैया की पिक्चर बनी हुई है ना पॉइंट नंबर 3 में। तो आप बताओ सेवैया कब बनती है? सेवैया बनती है ईद पे, ठीक है, जब फास्टिंग के बाद ईद आती है, जिसको हम ईद उल फितर भी कहते हैं, तो उस पे सेवैया बनती है। तो थर्ड का आंसर है ईद। फोर्थ है लंगर की पिक्चर बनी हुई है, सब लोग बैठ के लंगर खा रहे हैं। तो आप बताओ लंगर कब होता है? गुरुपुरब पे। जब गुरुपुरब होता है तो सब लोग एक ही किचन से बने खाने, जिसे गुरु का लंगर कहते हैं, उस पे लंगर खाते हैं। तो लंगर कब होता है? गुरुपुरब पे, ठीक है। पेज नंबर 26 पे जो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी है, ये आपको खुद करना है। पॉइंट नंबर ए में लिखा है कुछ फेस्टिवल्स के नाम दे रखे हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, ये सब फेस्टिवल्स है ना। आपको करना क्या है? इन फेस्टिवल्स के ये फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर कब आने वाले हैं, किस डेट को आने वाले हैं, किस मंथ में आने वाले हैं, उनको फाइंड आउट करना है। आपको कैलेंडर यूज करना है नेक्स्ट ईयर का, या फिर आप मोबाइल में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और आपको इनका आंसर फाइंड आउट करके इन बॉक्सेस में लिखना है। और पॉइंट नंबर सी भी आपको खुद करना है। पॉइंट नंबर सी में लिखा है कि सपोज यू वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी। सपोज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी पिक्चर्स बनी हुई है, जैसे केक, फोन, कैंडी, रेडियो, शार्पनर, बुक, बिस्किट्स एंड कैप। तो आप बताओ जो बीच में एक टेबल रखा हुआ है, तो आप उस पर क्या क्या चीजें रखेंगे जो कि आपकी बर्थडे से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये भी आपको खुद करना है। आपको अच्छे से पता है कि जब बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है तो टेबल पे क्या रखा जाएगा। एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे कि कैंडी, कैंडल्स भी रख सकते हैं। कैंडी यानी टॉफी, केक, कैंडल्स यानी उस पर केक के ऊपर लगाने के लिए 2-3 चीज तो मैंने बता दी, बाकी आपको खुद फाइंड आउट करनी है और उस पर टिक करना है जो हम टेबल पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माई स्कूल। ये देखो मैंने चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है माई स्कूल, मैंने यहाँ पर एक स्कूल की पिक्चर बनाई है। हमारा स्कूल कुछ इसी तरीके से होता है ना। हर स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट कुछ इसी तरीके का होता है, जिसमें बहुत सारी क्लासरूम होती है, टीचर्स होते हैं, बहुत सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं, ठीक है। सो आज हम बुक के बारे में, बुक से मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम बेसिकली जानते हैं कि स्कूल है क्या। मैंने स्कूल की जो फोटो पिक्चर बनाई हुई है, पिक्चर ड्रॉ करी है बोर्ड पर, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? स्कूल इज टेम्पल ऑफ लर्निंग। स्कूल जो है टेम्पल यानी मंदिर के समान बताया गया है यहाँ पे कि लर्निंग का, सीखने का एक मंदिर है। यहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, उसको हमने स्कूल को एक मंदिर जैसा दर्जा दिया गया है, ठीक है। स्कूल को हम सोसाइटी का मिनिएचर भी कहते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ भी होता है ना, वो हम सब कुछ स्कूल से सीख सकते हैं। स्कूल जो है ना एक मिनिएचर है, किस चीज का? सोसाइटी का, ठीक है। तो स्कूल एक क्या है? लर्निंग ऑफ, स्कूल इज टेम्पल ऑफ लर्निंग। स्कूल क्या है? टेम्पल है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जब हम जिस दिन से हमारा बर्थ होता है, हम उस दिन से सीखना शुरू करते हैं और टिल डेथ
ये प्रोसेस चलता रहता है सीखने का, ठीक है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। इवन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बेसिकली जब हम फॉर्मल तरीके से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं तो वही लर्निंग है, बट हमें नहीं पता कि हम इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। सो ये लाइफ ही क्या है, सीखने सिखाने का प्रोसेस है। गलती होती है तो उसको सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो स्कूल भी एक क्या है, संस्था है जहाँ पे बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, उनको अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करनी है ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे स्टैंड लेना है अपने लिए, कैसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, हमें ये स्कूल सिखाता है, ठीक है। इसलिए स्कूल को एक टेम्पल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक बात बताई जो आपकी बुक में नहीं लिखी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्कूल क्या है। अब हम क्या करते हैं, बुक में से पढ़ते हैं। स्कूल के ऊपर आप अपनी बुक निकाल लीजिए, स्कूल की पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में भी, और कुछ स्टूडेंट्स बने हुए हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। उसके नीचे वो लंच कर रहे हैं पिक्चर में, और फर्स्ट पिक्चर में वो स्कूल जा रहे हैं, सेकंड पिक्चर में वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और थर्ड पिक्चर में वो लंच कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इस स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ लर्निंग। स्कूल को टेम्पल बोला गया है कि वहाँ पे लर्निंग होती है, ठीक है। दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। वी गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। हम स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमें जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक यूनिफॉर्म क्यों मिलती है पहनने के लिए, हमें उसी यूनिफॉर्म में स्कूल क्यों आना पड़ता है, क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे कि हमें स्कूल आवाज़ नहीं उसमें इसीलिए बंद कर। पूरा स्टाफ को सर बुला रहा, ठीक है, पूरी स्टाफ को भी बुला रहा, पूरे स्टाफ को बुला रहा सर। सॉरी। सो स्कूल क्या है, टेम्पल ऑफ लर्निंग है। तो हम क्या कर रहे थे, दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। वी गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। हम स्कूल कैसे जाते हैं, हम स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं। कभी हमने सोचा है कि हम यूनिफॉर्म क्यों लेते हैं, स्कूल जाते हैं, और क्यों हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। हम अपने जो घर के कपड़े होते हैं, जो हम घर में पहनते हैं, अपनी डेली लाइफ में पहनते हैं, उनमें क्यों नहीं जा सकते। रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म हमें ये बताता है कि हम सब स्टूडेंट्स एक ही हैं, ठीक है, एक ही हैं इन द सेंस सेम यूनिफॉर्म में हैं, सेम स्कूल में बैठे हैं, सेम रूफ के नीचे बैठे हैं। तो हम सब नो मैटर आप किस फैमिली से आते हैं, रिच हैं, पुअर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो यूनिफॉर्म हमें एकता का प्रतीक देता है कि इस समय जिस संस्थान में हम बैठे हैं वहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट एक बराबर है, कोई भी रिच और कोई भी पुअर नहीं है। स्कूल में रिच पुअर का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, हम सब क्या हैं, बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है। वेट अ मिनट।